हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपको उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, किसी भी स्टेट से और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और मेरी तरह सरकारी कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एग्जामिनर के फेवरेट पॉइंट, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन सबको हम डील करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है आपका ये। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में अपना आंसर्स को मार्क भी करते चला करो ताकि आपको पता लगे कि आपका फाइनल स्कोर कितना बना, और कमेंट सेक्शन में बताया भी करो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और चार्ज। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हिंदी में भी क्वेश्चंस लेके आओ, तो आपके लिए मैंने बाइलिंगुअल रखे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से पढ़ पाओ और किसी का भी सिलेक्शन रुके नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी गैसेस बी। ठीक है, मोमेंटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जब लगाओगे तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको पता होगा कि आपका एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, पी क्या है? आपका मोमेंटम है। तो इससे पता लग जाएगा कि वेवलेंथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के। ठीक है, तो अगर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करा करो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक भी करा करो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल का जो शेप है वो कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। बताओ कौन बताता है? आकार निर्धारित कौन करता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एन किसके लिए होता है? साइज और एनर्जी लेवल के लिए होता है। आपका एल किसके लिए होता है? शेप के लिए होता है ऑर्बिटल के, SPDF। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम ओरिएंटेशन के लिए होता है स्पेस में, और एस होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सब शेल विद L इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे एक सब शेल के अंदर। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं 6, 10, 14 और 18। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10। देखो बच्चों, किसी भी सब शेल के लिए आपके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे? 12+1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू 2 कर लो +1, 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। तो हर ऑर्बिटल में कितने होते हैं? ईच ऑर्बिटल होल्ड कर सकती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 10 आ जाता है। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसका आंसर निकला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल विद n इक्वल्स टू 3। ठीक है, आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगी एक शेल के अंदर जहाँ पे n इक्वल्स टू 3 रखा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 3, 6, 9 और 18। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9। कैसे होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितनी है आपकी? n स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर। तो आपका n कितना बोला गया है? 3 बोला गया है। 3 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से यहाँ पे रख के भी कर सकते हो कि 3s 1, 3p 3, 3d 5, तब भी आपको यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स निकल जाएंगी। ठीक है, 9 आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। ठीक है, हाइसेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो क्या कहता था, ये पूछा गया है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? एनर्जी एंड टाइम कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली। ठीक है, एनर्जी और टाइम को हम एक साथ एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली। ठीक है,
विद प्रिसीजन, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। बताओ क्या यहाँ पे बोलता था, क्या स्टेट करता था? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैथमेटिकली भी अब रख के देख लो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है कि आपकी पोजीशन जो एक्स है इज नोन फॉर वेरी एक्यूरेटली के लिए जानी जाती है। ठीक है, मोमेंटम बिकम अनसर्टेन, तो मोमेंटम कैसे हो जाएगा आपका? अनसर्टेन हो जाएगा। अगर मोमेंटम एक्यूरेट होगा तो आपकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, यहाँ पे ये बताता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल रिजेक्ट द आइडिया ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, जो बोर मॉडल का जो लिमिटेशन था फिक्स्ड ऑर्बिट, ये प्रिंसिपल उसको रिजेक्ट करता है, उस आइडिया को। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन अ 3p ऑर्बिटल इज। ठीक है, रेडियल नोड्स कितनी होंगी 3p ऑर्बिटल में, ये पूछा गया है। 0, 1, 2 और 3। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बोलो बी। ठीक है, 1 होगा। कैसे होगा देखो, रेडियल नोड्स में आप यहाँ पे रखो। ठीक है, n माइनस एल माइनस 1 रख लो, 3p के लिए करके देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है आंसर। ठीक है, 3 माइनस 1 तो क्या बचेगा? 1 ही बचता है। रेडियल नोड क्या आपकी रीजन है, जहाँ पे रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी बिकम 0 रेडियली। ठीक है, वो रीजन है जहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है रेडियली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्बिटल हैज 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस। कौन सी ऑर्बिटल है जहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे? कहाँ पे? न्यूक्लियस पे उसके। ठीक है, आपके ऑप्शन है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, या फिर पी एंड डी दोनों। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर एनी गैसेस? डी। ठीक है, बोथ पी एंड डी। कैसे होगा वो देखो, हर क्वेश्चन का मैंने रेशनली इसलिए रखा है ताकि आपको पता लगे कि करेक्ट आंसर है तो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हो कि एस ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब नॉन 0 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वहीं पी और डी ऑर्बिटल में क्या है, नोड एट न्यूक्लियस। ठीक है, नोड है तो प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पी और डी ऑर्बिटल जो हैं उनमें डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस। ध्यान रखना कि पी और डी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सी ऑर्बिटल इसमें मैक्सिमम पेनिट्रेशन होता है न्यूक्लियस की तरफ? एस ऑर्बिटल, पी, डी और एफ। बताओ क्या बन सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर एनी गेसेस? ए। ठीक है, कैसे होगा वो देखो, पेनिट्रेशन का ऑर्डर देख सकते हो एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम नियर न्यूक्लियस। आपको पता है कि एस का इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा टाइम न्यूक्लियस की तरफ स्पेंड करते हैं, तो लोअर एनर्जी होगी, ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल्स टू 4 शेल इज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं आपसे, 16, 18, 32 और 8। बताओ कितने हो सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या बन सकता है आपका? जल्दी सोचो, निकालो फटाफट से आंसर। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका कंपटीशन है वो बहुत बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है। तो अब आप सोचो कि बिल्कुल आप पढ़ के जाओगे एनसीईआरटी सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको एक सीट मिल पाएगी। ठीक है, सबका लेवल बढ़ चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो 2n स्क्वायर। तो n क्या है? 4 दे रखा है, तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गई? सारी सब शेल्स आ गई यहाँ पे, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन है आपका हाइड्रोजन एटम में सबसे ज़्यादा एमिट करता है फोटोन्स को, इसकी हाईएस्ट एनर्जी वाले? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बताओ क्या बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? बोलो जल्दी से क्या होगा, क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, मिल जाएगा आपको करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रांजिशन क्या जाएगा?
2 से 1 में जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे आपकी निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू n+l रूल विच ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट एनर्जी। इस रूल के अकॉर्डिंग किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी पूछा गया आपसे। 3d, 4s, 4p और 3p, बताओ किसकी होगी, क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? सी, ठीक है, 4p की बनेगी। एनर्जी डिपेंड करती है n+l पे, ठीक है। 3d कितनी रहेगी, 3 + 2 = 5, ठीक है। ऐसे करके आप सारे निकाल सकते हो। 4p की निकाल लो तब भी 5 बनेगी। n+l इज सेम, सब जगह सेम है, तो ऑर्बिटल विद हायर n हैज हायर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सबशेल। डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी ये पूछा गया आपसे। करेक्ट आंसर क्या बन सकता है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 3, 5, 7 और 9, बोलो क्या बनेगा आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगी, 2l + 1 कर लो डी के लिए, l = 2, 2 × 2 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व भी करके देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स कितनी होंगी ये बोला गया है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 1, क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 बन जाएगा एंगुलर नोड्स, ठीक है। निकाल लो यहाँ पे कितनी निकलेंगी, 3 निकल के आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंस रूल स्टेट दैट। हुंस का रूल क्या कहता है, ये काफ़ी फेमस है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बताओ क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं पहले, ऑर्बिटल्स फिल रैंडमली फिल हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग, मतलब पहले सिंगली सारी आपकी ऑर्बिटल भरती है फिर आपकी पेयरिंग होती है, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन आपको दे रखा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स पर शेल, यानी कि एक शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्या बोलता है हुंस का रूल, बताओ। पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई ईच ऑर्बिटल सिंगली, मतलब हर ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में क्या होता है ये पैरेलल, ठीक है, मतलब हो जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। दिस मिनिमाइज रिपल्सन एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है, रिपल्सन कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बाद में पेयरिंग होगी लेकिन पहले सिंगल सब जगह ऑक्यूपाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m रिप्रेजेंट, ठीक है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, शेप, ओरिएंटेशन, साइज और स्पिन, बताओ किसे करेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेशनल निकालो यहाँ पे, देखो क्या निकल के आता है। एल किसके लिए होता है, शेप के लिए तो होता है, ठीक है। एम ओरिएंटेशन के लिए होता है ऑर्बिटल की, तो ये क्या बताता है हमें, हाउ ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलोंग XYZ एक्सिस, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस किस के लिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, ठीक है, कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज है जो विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पाशन और ब्रैकेट, बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होती है ये पूछा गया है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, बोलो जल्दी से क्या हो सकता है। बी, ठीक है, लाइमन में क्या होता है यूवी, बाल्मर में विजिबल, पास्टन और ब्रैकेट में IR, ठीक है। तो ओनली बाल्मर क्या है आपकी विजिबल होती है ह्यूमन आई के लिए, इसको लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना मत इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड, कौन सी ऑर्बिटल इसके कोई भी एंगुलर नोड नहीं होते, P, D, S और F, बताओ किसके नहीं होंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, बोलो जल्दी से, पढ़ा होगा ये भी एनसीईआरटी में, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेपर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एंगुलर नोड्स L, ठीक है। तो S कितना हो जाएगा 0, तो कोई भी एंगुलर नोड नहीं होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4s ऑर्बिटल में, 4s ऑर्बिटल में कितनी नोड्स होंगी ये पूछा गया है, 0, 1, 2 और 3। अब तो देखो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन गलत होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरह के, क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, टोटल नोड्स कितने होंगे, n-1 निकाल लो। 4s के लिए 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंस क्या हो जाएगा, l इक्वल्स टू 0, तो ऑल आर रेडियल नोड्स, तो सारी क्या है, ये रेडियल नोड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। ठीक है, पॉली अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, ये पूछा गया। ऐसे आते हैं, ठीक है, कि हुंड्स का रूल, इसका आपका सिद्धांत क्या बोलता है बताओ जरा, तो पढ़ना इनको, भूलना मत, ऊपर ऊपर से देखो पर देख के जाना। ठीक है, आपके ऑप्शन है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर हो सकते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये ऑप्शन दे रखा है। एक आपका ऑप्शन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर सेल, यानी कि एक सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये बोला गया है। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम मस्ट हैव यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट यूनिक सेट होता है। ठीक है, लीड टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, यानी कि स्पिन तो उनकी अपोजिट होगी और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ऑन। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम में, वो किस पे डिपेंड करती है, ये बोला गया है। आपके ऑप्शन है एन ओनली, एल ओनली, एम पे करती है या फिर एस पे करती है, बताओ किस पे करेगी, बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन के जैसे जो एटम्स होते हैं, एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, एन पे करती है। ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एन आर डीजेनरेट, ठीक है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन। इनमें से सारी रेडिएशन जो दे रखी है, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, एक्सरे और इंफ्रारेड। बताओ किसकी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ठीक है, तो एक्सरे की क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी होती है। सबसे कम किसकी होगी, रेडियो की होगी। ठीक है, रेडियो, माइक्रो, फिर इस तरीके से आपका पूरी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबशेल। ठीक है, 3D सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 6, 8, 10 और 4। बताओ क्या होंगे करेक्ट आंसर, बोलो जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, हमने पढ़ा था ना अभी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के, तो आप कर लो 5 × 2 = 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप। ठीक है, कौन सी ऑर्बिटल क्या होती है, डम्बल शेप की होती है। डम्बल देखे होंगे, जिम जाते होगे, करते हो जिम में डम्बल्स। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एस, पी, डी और एफ। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बोलो बी। ठीक है, पी ऑर्बिटल कितनी क्या होती हैं, 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि डम्बल शेप की हैं वो। एस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबशेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कौन सी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखने को मिलती हैं। आपके ऑप्शंस हैं एस, पी, डी और एफ। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर एनी गेसेस, डी। ठीक है, एस में कितने होते हैं 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो एफ में क्या है बच्चों, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हैं आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना इसको, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स आपकी एफ में देखने को मिलती हैं, मिनिमम एस में। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो किसने बताया था। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया था, बोर ने, प्लांक ने, डी ब्रोगली ने, फिर रदरफोर्ड ने। बोलो किसने करा होगा, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इनको रटने की अगर समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कुछ कुछ तो फिर रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका सोल्यूशन। ठीक है, छोड़ नहीं सकते हम,
छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं है अभी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली प्रपोज करता है मैटर वेव्स को, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? कौन सा सेट है क्वांटम नंबर का जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बन ही नहीं सकता? बोलो, नॉट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है, आता होता है, लेकिन सिली मिस्टेक हो जाती है, वो पढ़ते नहीं है, एक्सेप्ट नॉट इस पर ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते हैं। पूछा गया कि हो नहीं सकता, बोलो कौन सा नहीं होगा? क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, बोलो बी, ठीक है। एल की जो रेंज होती है बच्चों 0 to n-1 होती है। n इक्वल्स टू 3, एल कैन बी 0, 1 और 2। 3 क्या आपका इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग 3s 3p एंड 3d विच हैज हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, बताओ 3s 3p और 3d में कौन सी की हाईएस्ट एनर्जी होगी? बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है 3s 3p 3d और एक आपका ऑप्शन है ऑल इक्वल, यानी कि सबकी इक्वल होगी। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एनर्जी इंक्रीजेज विद एल, ठीक है, फॉर सेम। तो SPD 3D के आपकी हाईएस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सबशेल। p सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगी? 2, 3, 5 और 7। बोलो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी, ठीक है, कर लो। प्लस कितना होगा? 3 आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिनन प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, नेचर का जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो आपका कौन सा फिनोमिनन प्रूव करता है, ठीक है, सिद्ध करता है? प्रकाश के कण स्वरूप को कौन सिद्ध करता है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिफ्रैक्शन। बताओ क्या होगा? ये भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि लाइट क्या है आपकी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, कि फोटोन्स की तरह, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, उनमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर मॉडल फेल इन एक्सप्लेनिंग, ठीक है, बोर मॉडल ने बहुत कुछ बताया लेकिन कहाँ पे जाके वो फेल हो गया? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन एटम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, हीलियम आयन, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और लिथियम आयन। बताओ किसको नहीं कर पाया था, कहाँ पे जाके फेल हुआ था? क्या होगा करेक्ट आंसर? पूछी जाती है, ठीक है, लिमिटेशंस पूछी जाती हैं तो उसको पढ़ लेना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बोर मॉडल वर्क ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वर्क करता था। कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को नहीं बता पाया था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में। तो ये थे आज के हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आप अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में वो गलत नहीं करोगे, ठीक है। आपका जो फाइनल स्कोर कितना रहा आज का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए और आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे सारे वीडियोज़ सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं जाता है, बस मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए ऐसे एफर्ट्स लगा के प्यारे प्यारे वीडियोस लाती रहूँ, ठीक है। बाकी कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्म के रिगार्डिंग, किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। वहाँ पे आपको नोट्स PDF सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट में रील में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को, ठीक है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए चैप्टर के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।